Hello, my dear and lovely students. I hope all of you will be fit and fine and doing very well in your education. Dear students, once again, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 चेक करिए बेटा. f इंटू एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन है जी 5 ए एक्स प्लस में बी एंड 21 और यहां पर बोला है बेटा x इज लेस देन इक्वल टू 2. x लाइज बिटवीन 2 and 10 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10. ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा और इसमें साफ शब्दों में ये बोला है a और b की वैल्यू निकालिए. देखो बेटा थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे ना आप दो चीज पाओगे. क्या पाओगे कि भाई ये जो फंक्शन है ना एक फंक्शन नहीं है दो है. यहां 2 है यहां 2 है मतलब एक फंक्शन है जी 5 ax प्लस में b. यहां क्या बोल रहा है कि x जो है ना वो लेस देन इक्वल टू है 2 से और x है ना उसकी तरफ दोनों पैर है मतलब ग्रेटर देन है जी 2 से. और दूसरा फंक्शन जो है ना बेटा वो क्या बोल रहा है चेक करियो थोड़ा सा. वो बोल रहा है जी ax प्लस में b है और 21 है. यहां पे जो है x जो है वो लेस देन 10 है और x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है बेटा. और इसने साफ शब्दों में बोला है कि ये क्वेश्चन जो है ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. देखो 2 से पहले देखें अगर हम 5 कांस्टेंट फंक्शन है कंटिन्यूस है. पहली लाइन डाल देंगे व्हेन x इज लेस देन 2 f into x is equal to 5 is a constant function so it is continuous at x is equal to less than equal to 2. और यहां पे x is greater than equal to 2 then it is polynomial function क्योंकि x की पावर है जी पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस. लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर आइए बेटा सीधा हम पॉइंट के ऊपर चलते हैं. लिमिट कहां से कहां लगाएंगे जी x टेंड टू 2 नेगेटिव किसके ऊपर f into x पे. सब लिमिट लगेगी x टेंड टू 2 नेगेटिव किसके ऊपर भैया 5 के ऊपर. लिमिट को चेंज करो जी h टेंड टू 0 में f into में क्या आ गया 2 माइनस h. लिमिट को चेंज करो जी h टेंड टू 0 में x है क्या नहीं है तो इसका कोई रोल नहीं है सीधा 5 का 5 लिखो और इसकी वैल्यू लिख दो डायरेक्ट 5. लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी 5 आ गई. राइट हैंड लिमिट के ऊपर चलिए बेटा. राइट हैंड लिमिट क्या बोलती है जब लिमिट यूज की x टेंड टू 2 पॉजिटिव f इंटू एक्स पे क्या हुआ भाई जब लिमिट यूज हुई x टेंड टू 2 पॉजिटिव किसके ऊपर बेटा फंक्शन क्या है ax प्लस में b पर. चेंज करो बेटा जब लिमिट यूज हुई h टेंड टू 0 तो f इंटू आ गया जी 2 प्लस में h. यानी जब लिमिट आपने चेंज की h टेंड टू 0 तो फंक्शन आ गया जी हमारे पास क्या a इंटू में 2 प्लस में h और प्लस में b. क्यों भैया क्योंकि a के साथ x था और x की जगह वैल्यू क्या चाहिए थी 2 प्लस h. h की जगह 0 डालो बेटा 2 प्लस 0 2 को a से मल्टीपल किया 2a प्लस में b. राइट हैंड लिमिट हो गई जी. फंक्शन की वैल्यू कितनी है f इंटू में 2 कितनी है जी 5. कहेंगे इफ दिस फंक्शन इज continuous देन क्या होगा भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ इंटू ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू चेक करो बेटा 5 आई है. फंक्शन की वैल्यू चेक करो बेटा 5 आई है. राइट हैंड लिमिट चेक करिए भैया 2a प्लस में b आया है. कहने का मतलब ये है कि 2a प्लस b की वैल्यू जो है भाई वो 5 आ गई. इक्वेशन नंबर 1 कह दी यहां पे हमने. दूसरे पे आइए सेकंड क्वेश्चन इसी के सेकंड पार्ट पे. जब हमने लिमिट यूज की x टेंड टू 10 कौन से में लेफ्ट हैंड लिमिट में नेगेटिव f इंटू एक्स पे तो वो इक्वल हो गया जी लिमिट आ गई x टेंड टू 10 नेगेटिव किसके ऊपर बेटा ax प्लस में b पर. जब लिमिट हमने h टेंड टू 0 यूज किया तो f इंटू आ गया जी 10 माइनस h. जब लिमिट h टेंड टू 0 यूज हुआ ये आ गया जी a इंटू 10 माइनस h प्लस में b. h की जगह क्या डालें सब 0 डालो 10 माइनस 0 10a प्लस में क्या बच गया भैया b. इक्वेशन नंबर हमारे पास सॉरी नोट इट इज नॉट एन इक्वेशन बस वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट के.
राइट हैंड लिमिट के ऊपर चलिए बेटा। राइट हैंड लिमिट क्या बोलती है कि जब लिमिट यूज की x टेंड टू 10 पॉजिटिव किसके ऊपर f इंटू एक्स पे, क्या हुआ भैया जब लिमिट x टेंड टू 10 पॉजिटिव यूज हुई कहां पर सर 21 पर, लिमिट को चेंज किया मेरे भाई h टेंड टू 0 में, तो f इंटू में आ गया x की जगह 10 प्लस में h, लिमिट जब यूज की बेटा h टेंड टू 0 21 में तो वैल्यू आ गई जी 21, किसकी भाई राइट हैंड लिमिट के। एक वैल्यू रह गई फंक्शन की, f इंटू 10 की वैल्यू चेक करिए, जहां इक्वल टू है मतलब 21 है। इफ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस तो क्या होगा भाई, होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। चेक करो जी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भाई साहब 10a प्लस में b, फंक्शन की वैल्यू 21, राइट हैंड लिमिट कितना आया जी 21। कहने का मतलब ये हो गया बेटा 10a प्लस में b की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 21, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दो इक्वेशन आ गई a और b में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सोल्व करो। मैंने कहा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, लिखो जी सेकंड क्या है 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, 1 क्या है जी 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्ट करिए बेटा, साइन सब चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, 8a इज इक्वल टू 16, a की वैल्यू 16 बाई 8 बोले तो 2, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 में डालो जी a की वैल्यू, 2 इंटू में 2 प्लस में b इज इक्वल टू 5, b की वैल्यू आ गई साहब 5 माइनस 4, b की वैल्यू आ गई जी 1। तो ये दो वैल्यूज होंगी a और b की, जिनको इस फंक्शन के अंदर रखने के बाद में हमारे पास ये फंक्शन जो है वो क्या होगा बेटा कॉन्टिन्यूस होगा। नेक्स्ट देखिए भाई अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्या दिया है, पहले क्वेश्चन देखो। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है भाई कौन सा है चेक करो, क्वेश्चन नंबर है जी 31, क्या है f इंटू एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचने की कोशिश करो। आज तक हमने एक चीज देखी थी क्या, कोस थीटा या कोस एक्स, अब यहां क्या हो रहा है कोस एक्स स्क्वायर हो रहा है, मतलब क्या थोड़ा समझने की कोशिश करो। जो x था उस x की जगह पे एक्स स्क्वायर को कहीं ना कहीं पुट किया गया है, थोड़ा सा समझियो इसको। दो चीजों में मैंने तोड़ने की कोशिश की कि भाई h इंटू एक्स एक फंक्शन है वो है कोस x, और g इंटू एक्स एक फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर। दिमाग लगा के सोचने की कोशिश करो बेटा, हुआ क्या है इसके अंदर कि जो x था उसकी जगह इसकी वैल्यू डाल दी, मतलब h के अंदर जहां पर x था वहां g इंटू एक्स की वैल्यू डाली तो वो आया जी कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स स्क्वायर नॉट कोस स्क्वायर सॉरी कोस एक्स स्क्वायर। अब समझो जब किसी फंक्शन में दूसरे फंक्शन की वैल्यू डाली जाती है उसको बोलते हैं एच ओ जी इंटू में एक्स, ये एच ओ जी इंटू में एक्स की वैल्यू कोस एक्स है। यहां लिखिए कि भाई h इंटू एक्स की वैल्यू है ना वो कोस एक्स थी, और g इंटू एक्स की वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर थी, तो एच ओ जी जब निकाला तो वो बन गया बेटा कोस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा समझो कि भाई h क्या है, h इंटू एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्यों है भाई कॉन्टिन्यूस फंक्शन, आपको पता है बिकॉज इट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और g इंटू एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्यों बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन है, और मैंने कल ही आपको बताया था क्या कि भाई अगर h भी कॉन्टिन्यूस है g वो भी कॉन्टिन्यूस है तो एच ओ जी इज ऑल्सो क्या बोलोगे भैया कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और यही तो आपको प्रूव करना था ना, यही तो आपको सोल्व करना था ना, ये आपका आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट हाँ जी f इंटू एक्स दिया है भाई साहब, मोड ऑफ कोस एक्स, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ पॉइंट के ऊपर, किसके अंदर किसको रखा है भाई। मैंने हमेशा फंक्शन ये देखा था कि मोड ऑफ एक्स हो सकता है,
ये नहीं हो सकता cos x, मैंने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, ये तो बनाया गया है कैसे न कैसे करके। तो g इंटू एक्स क्या था भाई क्वेश्चन, एक बार बताओगे साहब? cos x। अब जल्दी से मुझे एक बात बता दो कि इस x की जगह cos को ले जाया गया है ना, इसका मतलब इस x की जगह g इंटू एक्स की वैल्यू रखी गई है। g h इंटू में g इंटू एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ cos x, यानी ये आ गया जी एच ओ जी इज इक्वल टू मोड ऑफ cos x। ये हमें गिवन है बेटा। अब समझो सर h इंटू एक्स क्या है रे, जल्दी बोलो। कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अरे जल्दी से समझो यार, क्यों? अरे मोड एक्स का ग्राफ याद होगा ना यार, यही तो था मोड एक्स का ग्राफ। और ये ग्राफ है तो यहां से मार्कर रखा वहां तक गया, ग्राफ के अंदर बनाते हुए कहीं मार्कर उठा ही नहीं। और जब ग्राफ के अंदर मार्कर नहीं उठता तो वो कहलाता है जी कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये था कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कौन? मोड एक्स। और भाई g इंटू एक्स भी क्या था? इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कल ही बताया था यार, इसका ग्राफ याद करो ना, 0 के ऊपर 1, और ये हमारे पास ऐसे जो है ना, इसका ग्राफ निकल जाएगा साहब। और इसको बनाते हुए भी वही पेन नहीं उठा, कॉन्टिन्यूस है। तो अगर h और g दोनों कॉन्टिन्यूस है तो एच ओ जी इज ऑल्सो क्या बोलोगे बेटा? कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और आपको यही तो प्रूव करना था ना भैया। और आपको प्रूव भी क्या करना था? आपको और कुछ नहीं प्रूव करना, बस यही प्रूव करना है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या गिवन है, पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है भाई साहब, एक बार चेक करने की कोशिश करना। f इंटू एक्स इज इक्वल टू दे रखा है साइन मोड ऑफ एक्स। समझो समझो, हुआ क्या है भाई कि एक फंक्शन g इंटू एक्स था, वो क्या था भाई? साइन एक्स अकेला था। और h इंटू एक्स उसकी जगह क्या हुआ? तुम्हें पता है x की जगह मोड गया तो मोड x होगा ना यार। कैसे निकला साहब? g के अंदर h की वैल्यू पुट की, यानी GOH निकला है साहब। ये GOH क्या हो गया? कोस मोड ऑफ x। अरे भाई यही तो होगा ना। अब चेक करो साहब, g इंटू एक्स क्या है, जल्दी से बोल दो यार। कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्यों भाई? क्योंकि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री है और साइन है तो कॉन्टिन्यूस होगा। h इंटू एक्स क्या है भाई? इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास मॉडुलस x है। 2 मिनट पहले हमने ग्राफ देखा था। तो भाई GOH इज ऑल्सो क्या बोलोगे रे? कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और GOH क्या था? f इंटू एक्स। f इंटू एक्स इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। यही तो प्रूव करना था आपको कि ये जो है क्या है, हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है बेटा। ये आपका क्वेश्चन है 33। नेक्स्ट देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन हमारा कंटिन्यूटी का, इसके बाद कंटिन्यूटी हमारी फिनिश हो जाएगी। हाँ जी, क्या दिया है? f इंटू एक्स मोड ऑफ एक्स माइनस में मोड ऑफ एक्स प्लस में 1। समझो बेटे, ध्यान दो क्या है हमारे पास। भाई एक फंक्शन g इंटू एक्स था, वो क्या था? मोड ऑफ एक्स। h इंटू एक्स था, वो क्या था बेटा? मोड ऑफ एक्स प्लस में 1। दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करके एक फंक्शन बनाया गया। अब आपको पता है जब भी मोड है तो फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस। कहेंगे g इंटू एक्स एंड h इंटू एक्स आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्यों भैया? क्योंकि दोनों मॉडुलस फंक्शन थे। लिख देंगे बिकॉज बोथ आर मॉडुलस फंक्शन, लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो f इंटू एक्स क्या दिया है साहब? g इंटू में x माइनस में h इंटू में x। अरे यही तो कहा है। और अगर मैंने आपको बताया था कि जब भी फंक्शन के अंदर दो कंटिन्यूस फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या डिवाइडेशन होगा तो वो फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। सो f इंटू एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। देखिए बेटा, कंटिन्यूटी हमारी जो है फिनिश्ड है। कंटिन्यूटी के क्वेश्चन इसके अलावा नहीं है। अब अगर हम बात करें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो देखिए आपको जो क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा वर्क करना है वो आप लीजिए। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आप आ जाइए साहब, क्वेश्चन नंबर आप ले लीजिए 16, क्योंकि उससे आपका 14, 15 और 16 तीनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ले लीजिए।
वो भी आपको जो ना चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19 भी इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद में अगर हम बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 29, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनके अंदर वैल्यू ऑफ के निकालने 30 भी इसी के अंदर इंक्लूड कर लो। और नीचे वाले जो क्वेश्चन है उनके अंदर तो कुछ है नहीं, एक बार आप चेक कर लेना। ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करें बेटा, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के अंदर आप आ जाइए भैया। 1 मिनट, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए भाई। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और बस मेन तो यही है। एग्जाम्पल नंबर 7 भी एक बार देख लेना आप लोग, 7 भी एक बार आप देख लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। देखिए बेटा, ये कंटिन्यूटी हमारी कंप्लीट थी। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कंटिन्यूटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्यों था इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस चीज को समझो, क्योंकि कंटिन्यूटी के दम पर ही आपको, ये बिल्कुल क्लियर भाषा में समझ लो, कंटिन्यूटी के दम पर आपको इंटीग्रेशन होगा। यूं मत समझना कि कंटिन्यूटी के अंदर हमने ऐसे ही टाइम बर्बाद किया, ऐसे ही नहीं किया। कंटिन्यूटी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था। कंटिन्यूटी के बिना ना डिफरेंशिएशन हमारा हो सकता, ना इंटीग्रेशन हो सकता। दूसरी बात ये है भाई, बहुत से मैसेज, बहुत सी कॉल्स स्टूडेंट्स की आ रही है कि सर पहले इंटीग्रेशन शुरू कर दो। मेरे भैया देखो, इंटीग्रेशन हम कर देंगे, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। एक चीज नोट कर लो, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, ये सारे चैप्टर 36 मार्क्स के आने आपके एनुअल एग्जाम में। ये मत समझना इस अकेले के दम पर हम 36 अचीव कर लेंगे। इसके बिना ये नहीं हो सकता, इसके बिना ये भी नहीं हो सकता, इसके बिना ये भी नहीं हो सकता, इसके बिना ये भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा सबसे पहले मेन फोकस इसी के ऊपर रहेगा मेरे भाई। इससे रिलेटेड है ये सारे के सारे चैप्टर। डिफरेंशिएशन के बिना इंटीग्रेशन अधूरा है, इंटीग्रेशन के बिना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल अधूरा है, उसके बिना आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन में तो दोनों ही आएंगे मिलकर के, डिफरेंशिएशन भी इंटीग्रेशन भी। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा बेटा डिफरेंशिएशन के ऊपर। ज्यादा टाइम अब हम डिफरेंशिएशन में नहीं लगाएंगे, डोंट वरी, बहुत जल्द हम जो है इसको चेंज करेंगे और हमारे पास जो ना नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू अब जो ना आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।